हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में। तो बच्चे, हमें पहली न्यूज़ जो पढ़नी है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख VCNS का पदभार ग्रहण इन्होंने किया है। ठीक है, इन्होंने बच्चे कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी के ये उप नौसेना प्रमुख बने हैं। इनका नाम हमें याद रखना है, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ठीक है, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को जो है आपका उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगर नेवी की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें, तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। और अभी वर्तमान में जो हमारे चीफ हैं इंडियन नेवी के, उनका नाम है मिस्टर दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो दो बच्चे आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती हैं किसी भी फोर्स में, एक आपके प्रमुख हुए, एक आपके उप प्रमुख हुए। ठीक है, तो प्रमुख के रूप में आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का नाम याद रखना है, और उप नौसेना प्रमुख के रूप में अब आपको याद रखना है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन का। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। अगली न्यूज आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आई है, और एक चैंपियनशिप आपका एथेंस यानी कि ग्रीस में कंडक्ट करवाया गया है। इस चैंपियनशिप का नाम है अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। इसमें भारत ने बच्चे चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा देखिए, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप नाम है। इसे भारत के द्वारा जीत लिया गया है। भारतीय पहलवानों ने टोटल 6 पदक जीते हैं। 6 में से 2 जो हैं आपके गोल्ड मेडल हैं। 2 जो गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी हैं, उनमें पहली है आपकी रचना, 43 किलो भार वर्ग में ये खेली हैं, और दूसरी जो है आपकी अश्विनी बिश्नोई, ये जो है आपके 65 केजी में खेले। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपको याद रखना है कि ये जो आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, यहाँ पे भारतीय महिलाओं ने टोटल जो है आपके 6 मेडल जीते। 6 में से सबसे इंपॉर्टेंट आपके 2 जो गोल्ड मेडल हैं उनके प्लेयर याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम ने जीत ली है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे अमेरिका रहा, तीसरे नंबर पे आपका जापान रहा। ठीक है, भारत को टोटल 151 जो है नंबर मिले थे। इस नंबर के साथ में, इस स्कोर के साथ में भारतीय टीम पहले नंबर पे रही है। याद रखेंगे, यह है अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। 2 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। भारत किसने जीता? भारत ने जीता। कहां पर हुआ? एथेंस ग्रीस में हुआ। ठीक है, अगली जो आपकी खबर है, ये भी एक अपॉइंटमेंट है। राजकुमार अरोड़ा जी का नाम याद रखेंगे, क्योंकि इन्हें जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार जो है सौंपा गया है। ठीक है, क्या नाम है? नाम है राजकुमार अरोड़ा। इनको रक्षा लेखा महानियंत्रक, अधिकतर आप कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि आप लोग जो हैं भारत के जो महालेखाकार होते हैं, लेखा नियंत्रक होते हैं, उनके बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन ये जो है आपके रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे बच्चे, राजकुमार अरोड़ा। इस स्पेसिफिक पद की अगर हम बात करें, रक्षा लेखा महानियंत्रक की बात करें, CGDA इसे कहा जाएगा। ठीक है, और ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसका मुख्य काम क्या है? भारतीय सशस्त्र बल जैसे कि सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके साथ साथ अन्य रक्षा संगठनों के सभी वित्तीय मामलों को संभालना है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी ये फोर्सेस है, अब इसमें आपकी 3 मेन फोर्सेस आ जाती हैं, उसके अलावा जो है आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाती हैं। तो ये जितनी भी फोर्सेस हैं, इन सभी के खर्चे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे जो है कैसे कैसे जो है आपका इनका खर्चा है, कितनी इनकी नीड्स है, इन सबको मैनेज करने के लिए जो है आपका ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। और यहाँ पे जो इनके चीफ हैं, अब जो ये आपका डिपार्टमेंट है, इसके जो चीफ बनाए गए हैं CGDA के रूप में जिन्हें चुना गया है, उनका नाम है मिस्टर राजकुमार अरोड़ा। ठीक है, याद रखना चाहिए। अब देखिए, ये न्यूज आज की जो है आपका न्यूज ऑफ द डे है, बल्कि कहेंगे न्यूज ऑफ द ईयर, क्योंकि ये 1 साल में एक ही बार दिया जाता है। ठीक है, तो इस साल यानी कि 2025 के लिए बच्चे आपका 71वें नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इनकी घोषणा हो चुकी है। इनके बारे में थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके ये अवार्ड दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, तो सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हिंदी फिल्मों को दिए जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में खास करके जो आपकी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं ना, उनका जो सिनेमा है, उन भाषाओं में जो सिनेमा बनाया जाता है, उन सभी फिल्मों को जो है यहाँ पे बच्चे आंका जाता है, उनको तौला जाता है, और उसके बाद में जो है उनके परफॉर्मेंसेस के बेस पे, ठीक है, कितना अच्छा क्वालिटी जो है कंटेंट किसमें है, उसके बेस पे जो है उनको विनर के रूप में चुना जाता है। ठीक है, तो सिर्फ हिंदी भाषी सिनेमा को यहाँ पे पुरस्कृत नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन बहुत बार आप लोग देखते हैं कि नेशनल अवार्ड मिला है और किसी हिंदी फिल्म जगत के सितारे को या फिर फिल्म स्टार को जो है वो अवार्ड दिया गया है ना, तो उस समय तो उसकी इंपॉर्टेंट बढ़ी जाती है, क्योंकि हिंदी सिनेमा का क्या है बच्चे, इसका क्राउड ज्यादा है ना, लोग ज्यादा देखते हैं।
है ना, भले ही हिंदी सिनेमा को ही बाद में ट्रांसलेट करके देखें और उसको जो है आपका सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर भी जो है देखा जाता है, ठीक है। तो उसकी जो है अपनी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है और दूसरा जो है आपका सोशल इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। तो 71वें अगर हम नेशनल अवार्ड की बात करें तो हमें बहुत सारी कैटेगरी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। एक एक करके हम कैटेगरी याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट डायरेक्शन की। कौन सी फिल्म में सबसे अच्छा डायरेक्शन का काम किया है डायरेक्टर ने? ये मूवी का नाम है द केरलेस स्टोरी और जिन्होंने डायरेक्शन किया है उनका नाम है सुदीप्तो सेन, ठीक है। सुदीप्तो सेन को याद रखेंगे बच्चे, इनको जो है मिला है। और स्वर्ण कमल, इनका क्या होता है ना, यहाँ पे जब आप अवार्ड विनर्स को देखते हैं तो इनको जो लोटस दिया जाता है वो जो है आपका अलग अलग कैटेगरी का होता है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन में आपका पुरस्कार मिला है ना, इसमें जो आपका अवार्ड का टाइप है वो है आपका स्वर्ण कमल, ठीक है। स्वर्ण कमल इन्होंने जीता है और इनको जो है लगभग 3 लाख रुपए दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप लोग अगर देखें, उसके बाद जो आपका अगला अवार्ड है ये है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, ठीक है। एक्टर, अभिनेता, तो अभिनेता का जो पुरस्कार है ये 2 हीरोज के द्वारा, 2 अभिनेताओं के द्वारा जो है आपका शेयर किया जाएगा। पहले जो है आपके शाहरुख खान है, इनको मिला है जवान फिल्म के लिए, और दूसरी जो है आपके विक्रांत मैसी है, इनको मिला है 12th फेल के लिए, ठीक है। तो दोनों ही अभी तक, दोनों ही नहीं, अभी तक जो तीनों फिल्म आप लोग देख रहे हैं तीनों जो है आपकी हिंदी फिल्म जगत की है, ठीक है। केरलेस स्टोरी, आपके जवान, 12th फेल, हिंदी मूवीज है सारी की सारी, और शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को जो है आपका ये एक पुरस्कार जो है शेयर करने के लिए दिया गया है। इनको जो अवार्ड मिला है ये रजत कमल है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे बेस्ट फीचर फिल्म की बात करते तो बेस्ट फीचर फिल्म जो है आपका 12th फेल, इसको जो है आपका मिला है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, अभिनेत्री की बात करें तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इस मूवी के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया है। वैसे तो अनाउंस ये काफी पहले हो चुके हैं, एक बार पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन अभी जो है इनको पुरस्कृत किया गया है ना, तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे कि कौन कौन है। उसके बाद बच्चे आपकी बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज, ठीक है, मतलब कि ऐसे फिल्म जिसने कि हमारे सामाजिक या फिर राष्ट्रीय या फिर पर्यावरणीय जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उनको जो है प्रमोट करने का काम किया है। तो उसमें आप लोग पाएंगे श्याम बहादुर, श्याम बहादुर ये भी एक हिंदी मूवी है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे आपकी बेस्ट फिल्म इन एवीजी है, यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, ठीक है। इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हनुमान, ठीक है, हनुमान बच्चे आपकी तेलुगु मूवी है और इसको जो है आपका इसमें इस कैटेगरी में जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे कि कौन कौन से आपके। एक और है, जब हम यहाँ पे देखते हैं, एक तो बच्चे आपकी बेस्ट फीचर फिल्म होती है, तो बेस्ट फीचर फिल्म तो किसी भी भाषा की हो सकती है, वो तेलुगु हो सकती है, वो तमिल हो सकती है, वो मलयालम हो सकती है, बंगाली हो सकती है, मराठी हो सकती है, हिंदी हो सकती है। इस बार आपकी हिंदी है, ठीक है। लेकिन एक कैटेगरी यहाँ पे ऐसी होती है जिसमें सिर्फ हिंदी भाषा को दिया जाता है, उसे कहा जाता है बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म, ठीक है। तो हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा के लिए बच्चे आपका दिया गया है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो है आपका दिया गया है कटहल, ठीक है, कटहल अ जैक फ्रूट, इस मूवी को जो है आपका हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया गया है। तो इतना बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। इन सारे विनर्स को जो है नाम आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन गई है। अगली न्यूज बच्चे गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम का नाम है अपना घर, एक इनिशिएटिव है, ठीक है। इसकी घोषणा जुलाई 2025 में हुई थी, पूरे भारत में ये आपकी लॉन्च हो चुकी है 1 अगस्त से, ठीक है। अब अभी लॉन्च हुई है तो थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। कई बार आप लोग ऐसे देखते हैं कि योजनाएं तो अनाउंस तो कर दी जाती हैं लेकिन लॉन्चिंग में काफ़ी समय लग जाता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। योजना तो पिछले साल जो है मंत्री जी ने लॉन्च की थी, बोला था कि ऐसी कोई स्कीम आएगी, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ये स्कीम जुलाई 2025 में जो है अनाउंस हुई थी और अभी जो है अगस्त 2025 में इसे पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? नाम है अपना घर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती विश्राम सुविधाएं प्रदान करना ताकि थकावट और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। और नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है बच्चे? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। तो काफी अलग अलग चीजें इसमें हैं आपकी। सबसे पहले तो स्कीम का जो नाम है अपना घर, ठीक है। किसका घर? ट्रक वालों का घर, ठीक है। कहाँ पे, मतलब कहाँ पे बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर अगर आप लोग देखेंगे ना बच्चे, तो जो अपना घर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये इनिशिएटिव है
इसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो जो पेट्रोल पंप है ना, जितने भी पेट्रोल पंप है अलग अलग कंपनी के जो है आपके पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर मतलब उनको ही सबसे पहले अप्रोच किया गया है कि अपने यहाँ पे जो है आपका, आप इतना बड़ा पेट्रोल पंप तो आप लोग देखते हैं, उन्हीं में जो है आपका 1 रूम 2 रूम जो है आपका ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक इस इनिशिएटिव के तहत उनके लिए जो है आपका रिजर्व किए जाएँ, ताकि अगर किसी ट्रक ड्राइवर को जो है इस तरीके से अगर विश्राम करना है, आराम करना है, तो वहाँ पे कर सके, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, आपको पूछा जाएगा इसको लॉन्च करने के लिए कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, तो इसे जो है आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और ये है आपके ट्रक चालकों के लिए, ठीक है। तो ट्रक चालकों को जो है सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती विश्राम सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपका अपना घर इनिशिएटिव शुरू किया गया है अगस्त 2025 से। अगला है बच्चे आपका एक और अपॉइंटमेंट है आपका निर्मल के मिंदा का। इनको कहाँ पे चुना गया है बच्चे? इनको चुना गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एसोचेम, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये जो एसोचेम है ये अपनी तरीके का क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके भीतर जो कॉमर्स के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनका जो है आपका एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप को लीड करेंगे अब से निर्मल के मिंडा, ठीक है। अभी तक इस पद पे कौन थे? अभी तक जो है संजय नायरका ये इस पद पे थे, और ये इनका स्थान लेकर के जो है मिस्टर निर्मल को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो एसोचेम के हेड जो है आपको पूछा जाएगा किसे बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो है आपको किसे बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है, मिस्टर निर्मल के मिंडा को बनाया गया है। अगली जो न्यूज़ है, कुछ सिमिलर से न्यूज़ हम पिछले 2 हफ्तों से लगातार पढ़ रहे हैं, है ना। उसके पीछे एक रीज़न है, हमारे देश के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आपका जो एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस था, नाम आपको याद होगा, पहलगाम नाम है। तो पहलगाम में बच्चे एक आतंकी हमला हुआ था। उस हमले के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस पॉसिबल हो सकते हैं ना, वो यहाँ पे आपको अलग अलग जगह अपॉइंट देखने को मिलेगी, उनकी तैनाती यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो है हमने एक एक करके इतने सारे ऑपरेशंस देख लिए, उन ऑपरेशन को जो है अलग अलग एरियाज में, है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अगर आप लोग देखेंगे तो जियोग्राफिकली थोड़ा सा वो टफ तो है ना, क्योंकि उसका जो टेरेन है पहाड़ी इलाका है, ठीक है। पहाड़ में भी आप लोग देखेंगे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, कहीं तो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, कभी भी बर्फ नहीं पिघलती है, ठीक है। ऊपर से कुछ एरिया है वो बिल्कुल जो है एलओसी से लगा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके के ऑपरेशन को कंडक्ट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है लगातार अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही आर्मी जो है, मतलब इंडियन आर्मी के अलग अलग जो कोर हैं वो जो है अलग अलग प्रकार के जो है ऑपरेशन चला रही हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। कहीं पे जो छुपे हुए आतंकवादी हैं उनको जो है ढूंढ करके मारा जा रहा है, कहीं पे ऐसा आतंकवादी जो कि पॉसिबिलिटी जो पुंछ वाला सेक्टर है वहां से जो है आपका भारत में घुस रहे हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो है ऑपरेशन यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। एक ऑपरेशन और आपको याद रखना है, इसका नाम है बच्चे ऑपरेशन अखल। इससे पहले ऑपरेशन महादेव हमने पढ़ा था, है ना। तो ऑपरेशन अखल बेसिकली ये आपको चलाया गया जम्मू कश्मीर के दक्षिणी कुलगाम जिले में, ठीक है, और संचालित किया गया। यह अभियान 1 से लेकर के 2 अगस्त 2025 के दौरान जारी था, और इसमें कहा गया है कि 1 से 2 आतंकवादी यहाँ पे मारे गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो है आपके सेक्टर में अलग अलग जो इंडियन आर्मी की जो कोर्स हैं उनके द्वारा इस तरीके के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी जो ऑपरेशन हमारा आ रहा है तो बच्चे देखिए स्थान का नाम अगर पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर ही आपको याद रखना है, लेकिन हाँ इनके जो अलग अलग नाम है ना वो थोड़ा सा ख्याल करिएगा, ठीक है, उसे याद रखना है हमें। अगला बच्चे महिला कबड्डी विश्व कप 2025, ये स्टार्ट होएगा अभी 3 से लेकर के 10 अगस्त तक जो है आपका ये चलेगा, और ये आयोजन इस बार कहाँ पे किया जा रहा है, ये आपका हैदराबाद का गाचिबावली इंडोर स्टेडियम है। गाचिबावली इंडोर स्टेडियम कहाँ पे? हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे 3 से लेकर के 10 अगस्त तक ये आयोजन किया जा रहा है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का, और ये रीशेड्यूल हुआ है। इससे पहले बच्चे इसे जून में होना था, ठीक है, जून में इसे होना था कहाँ पे? बिहार में राजगीर में इसे होना था, लेकिन वहाँ पे ये नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रीजन थे, तो उसके बाद में जो है इसे आपका शिफ्ट किया गया है, रीशेड्यूल किया गया है। तो अभी जो है आपका ये हैदराबाद में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो कबड्डी का वर्ल्ड कप जो है बहुत पुरानी प्रथा नहीं है, बहुत पुराने चैंपियनशिप नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका ये दूसरी बार हो रहा है, ठीक है। तो महिलाओं का जो कबड्डी वर्ल्ड कप है ये आपका दूसरी बार हो रहा है। जो पहला वाला हुआ था ना आपका, बहुत पहले हुआ था कबड्डी वर्ल्ड कप, ये हुआ था आपका पटना इंडिया में 2012 में, ठीक है। द टूर्नामेंट वॉज
वॉज ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड द एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा जो है सो 2012 में पहली बार किया गया था। और अब बच्चे काफ़ी साल हो चुके हैं, लगभग जो है आपका 10-11 साल बाद जो है इसका दोबारा से आयोजन किया गया है, सेकेंड वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस बार पहले तो इसे बिहार में होना था, वहाँ पे नहीं हुआ, अब जो है अगस्त के महीने में इसका आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद में। ठीक है, तो याद रखना है इसका। चलिए, तो आज की जो सेशन है उसे हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज के सेशन में बच्चे अपॉइंटमेंट तो है ही ज़रूरी, साथ में जो हमने ये नेशनल अवार्ड, ठीक है, इन्हें हमने पढ़ा है, इनको याद रखना, एक एक विनर को याद रखना। होती तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, पीआईबी की अगर आप ऑफिशियल रिलीज़ देखेंगे ना तो बहुत लंबी वो रिलीज़ है, उसमें बहुत सारी कैटेगरी में बहुत सारे विनर्स हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा होते हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनको जो मैंने आपको बताया है तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये अपने आप में लग सकते हैं कि ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट है और इनको आपको याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।